अगर संगम में ठेला चल सकता है तो शंकराचार्य की पालकी क्यों नहीं? और अगर ये देश में हिंदुओं की सरकार है तो शंकराचार्यों को संगम में नहाने से क्यों रोका गया? आज मैं कोई अफवाह नहीं सुना रहा, आज मैं कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं दे रहा, आज मैं वो सवाल रख रहा हूं जिससे अब हिंदू समाज को भी भागना नहीं चाहिए। इस सवाल के बाद शायद मुझे एंटी नेशनल या फिर एंटी हिंदू घोषित किया जाएगा, लेकिन संगम पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो हिंदू समाज की परीक्षा थी। सुबह सुबह करीब 9 बजे शंकराचार्य अपने लगभग 100 साधु शिष्यों के साथ पुल नंबर 2 से संगम की ओर बढ़ते हैं। पुल बंद था, लेकिन बाबा के लिए रास्ता खुलवाया जाता है। संगम पहुंचते हैं, स्वागत होता है, सम्मान होता है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सत्ता को कोई सवाल ना हो। बाबा संगम में स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस कहती है पालकी यहीं रोक दीजिए, आगे पैदल जाइए, भीड़ है। सिर्फ 50 मीटर की दूरी, लेकिन वही 50 मीटर अहंकार का मुद्दा बन जाता है। पुलिस का माइक है और ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए माइक है। आपने बाइक दे दी है मीडिया को, आप बाइक दे चुके मीडिया को, आप बता चुके हैं आपकी जो भी आपको सफाई देनी है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई भी गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। करें आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं खुद, मेरे एडीओ सीपी रेडी है, मेरे कमिश्नर लोग, सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं और टाइम खराब हो रहा है हमारा। डीएम साहब खड़े हैं, हमारे कमिश्नर साहब खड़ी है, हमारी, हम खड़े हैं, पुलिस के सभी अफसर साहब खड़े हुए हैं। आपकी वजह से हम एग्जिट प्लान लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपने आकर के घाट पे हरातक का पैदा करिए, वही सारा होता है, धक्का मुक्की करी है, बहस होती है, धक्का मुक्की होती है, शिष्यों को एक एक कर पकड़ा जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है, एक शिष्य को गिराया जाता है, बाल पकड़कर पीटा जाता है और शंकराचार्य वो अकेले खड़े रह जाते हैं। चारों तरफ पुलिस, आरएएफ, सीआईएसएफ का घेरा। 3 घंटे तक बहस चलती है। शंकराचार्य कहते हैं मेरे लोगों को छोड़ो, मुझे सम्मान के साथ संगम में स्नान करने दो, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। कुछ देर बाद लोग छोड़े जाते हैं, पालकी आगे बढ़ती है, लेकिन पालकी तो आगे जानी नहीं थी। फिर वही खेल, संगम की ओर जाने नहीं दिया जाता, दोबारा धक्का मुक्की। इस बार सभी शिष्यों को पुलिस चौकी में बंद किया जाता है। फिर सबसे अपमानजनक क्या पता है, कुछ लोग पालकी को धक्का देते हुए संगम स्नान से 500 मीटर दूर किया जाता है। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है, और महाराज जी को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके, स्नान न करके, जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के तो साथ में है, बाकी ये लोग सिविल ड्रेस में, कोई इनकी प्रूफ नहीं है, जबरदस्ती सरंगाई करते हुए धक्का लेकर के ले जा रहे हैं। ये बहुत शंकराचार्य का छत्र टूट जाता है। सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और सम्मान का प्रतीक माना जाता है छत्र। शंकराचार्य बार बार पूछते हैं उन लोगों से, तुम लोग कौन? कोई जवाब नहीं देता। कहा जाता है ये सभी लोग सादी वर्दी में प्रशासन से जुड़े हुए थे। अंत में शंकराचार्य को अक्षय वट के पास अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्हें बिना संगम स्नान किए लौटना पड़ता है। शिष्यों को पुलिस गाड़ियों में भरकर आश्रम छोड़ दिया जाता है। अब सीधा सादा कानूनी सवाल सुनिए, अगर वहां ठेला अलाउ है तो पालकी क्यों नहीं? ठेला भी हाथ से चलने वाला साधन है, पालकी भी हाथ से चलने वाला साधन है। कानून की नजर में ठेला और पालकी दोनों नॉन मोटराइज ह्यूमन ऑपरेटेड कन्वीनियंस है। फर्क सिर्फ इतना है कि ठेले को हम जरूरत कहते हैं और पालकी को सम्मान से, धर्म से जोड़ने के बाद में उसको पालकी कहते हैं। सवाल ये नहीं है कि पालकी जा सकती थी या नहीं, सवाल ये है कि जाने क्यों नहीं दी गई। अगर व्यापार का ठेला भीड़ में चल सकता है तो धर्म की पालकी क्यों नहीं? अगर ठेले के लिए नियम नहीं तो शंकराचार्य की पालकी के लिए अचानक नियम कहां से आ गए? अब असली सवाल सुनिए, जब हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान मोदी साहब उनसे मिलते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, तब वे शंकराचार्य होते हैं। जब मोदी जी के खास दोस्त अदानी जी उनको अपने घर बुलाते, तब भी वह शंकराचार्य होते। जब उसकी पूजा होती है, अदानी जी सब उनके हाथ पे जोड़ते हैं, तब तक वो शंकराचार्य रहते। लेकिन जब वही शंकराचार्य सवाल पूछते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। देखते हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा। नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया हमारी मां की हत्या। तो अचानक वे शंकराचार्य नहीं रह जाते, तब उनसे प्रमाण मांगा जाता है, तब उनसे पहचान पूछी जाती है। हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे
कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। तब नियमों की किताब खुल जाती है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? 200 पुलिस वालों की सिक्योरिटी भूत प्रेत निकालने वाले बाबाओं के लिए, लेकिन शंकराचार्य के लिए नियम। एसडीएम, डीएम, डीसी, आईएएस, आईपीएस ये सब तय करेंगे कि कौन असली बाबा है और कौन नकली। अब बाबा का सर्टिफिकेट सरकार देगी। एक्चुअल में देना तो कोर्ट को भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये, अगर ये हिंदुओं की सरकार है तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या हिंदू वही है जो सत्ता के लिए पक्ष में बोले और जो गलत नीतियों का सवाल करे उसे चोटी पकड़कर घसीटा जाएगा? आज हालत ये है कि अगर खुद भगवान भी धरती पर आकर बीजेपी की गलत नीतियों के बारे में बोल दे तो उन्हें भी कांग्रेस प्रायोजित भगवान घोषित कर दिया जाएगा। जो सत्ता के लिए साथ, वही सच्चा सनातनी, बाकी सब कांग्रेसी, वामपंथी या विदेशी पंडित। गजब का रूल है। ये सच है कि मामला नियमों का नहीं है, सरकारी अहंकार का था। जहां डिफेंडर और काफिले चल सकते थे वहां एक पालकी भी जा सकती थी। लेकिन सत्ता को सवाल पूछने वाला संत नहीं चाहिए, सत्ता को सिर झुकाने वाला संत चाहिए। आज शंकराचार्य के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। और अगर तब भी हिंदू चुप रहा तो आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा सनातन मिलेगा जिससे सवाल पूछना अपराध होगा और चुप रहना धर्म। इस वीडियो के बाद मुझे शायद एंटी नेशनल या एंटी हिंदू घोषित किया जाएगा, लेकिन अब आपको तय करना है आप किसके साथ खड़े हैं, सच के साथ में या सत्ता के डर के साथ।